आप कालका जी मंदिर के पुजारी हैं। आप कैसे पुजारी बने कालका जी मंदिर के? तो मुझे ये सौभाग्य, शायद मैं 10-11 साल का था, तब ये सौभाग्य माई की पहली सेवा करने का मेरे को अवसर प्रदान हुआ। कई जागरण कीर्तनों में देखा जाता है कि कुछ लोगों में कहा जाता है कि उनमें माता आ गई। देखिए, माता इतनी फ्री नहीं है जो हर एक के शरीर में आ जाए। हमारे अंदर तो नहीं आती माता। फिर आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में है। हुँ। तंत्र, मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है चलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे क्या सिखा रखा है, हम तो वो उपाय खुद भी करते हैं और औरों को से भी करवाते हैं। मंदिर के आसपास जो तांत्रिक साधनाएँ होती हैं या नहीं होती है बात? होती हैं, बट ये गुप्त नवरात्रियों में ज़्यादा होती है। नॉर्मल उसमें डेज़ में नहीं होती, क्योंकि वही एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जहाँ तांत्रिक विद्या मतलब अपनी चरम सीमा पे होती है। आजकल ये भी चीज़ें काफ़ी हैं कि कुछ मंत्र का जाप करो तुम रातों-रात करोड़पति हो जाओगे। देखो, जो चीज़ मेहनत से मिलती है ना, वो ऐसे नहीं मिलती है, और हाँ। मंत्रों की साधना करने के लिए ना बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। और सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो ये है कि आप कालका जी मंदिर के पुजारी हैं। तो हुँ। ये आप कैसे पुजारी बने कालका जी मंदिर के? बचपन से आपको एक पुजारी ही बनना था या फिर ये माँ ने आपको खुद रास्ता दिखाया? देखिए, अगर मैं अपने पुजारी होने का वो बताऊँ, तो जिस परिवार में जब जन्म होता है ना, वो जी। उसी दिन से पुजारी बन जाता है। हाँ, पूजा का सौभाग्य कुछ वर्षों बाद मिलता है। वो जब शुद्धिकरण होता है, उसके बाद से हमारी एक पूजा सेवा चालू होती है। 10-12 साल तक तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं होते कि हम उस चीज़ को पूरा कर सकें। तो जो बचपना जब निकल जाता है इंसान का और 10-12 साल की दहलीज पे पहुँचता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 10 साल में हो जाते हैं, कोई 11 साल में, कोई 12 साल में, कोई 14 साल में। हुँ, हुँ। तो उसी दिन से उसकी पूजा सेवा प्रारंभ हो जाती है, जब उसकी बारी आती है तब से। तो मुझे ये सौभाग्य, शायद मैं 10-11 साल का था, तब ये सौभाग्य माई की पहली सेवा करने का मेरे को अवसर प्रदान हुआ, उस माई की कृपा से। और तब से लेके आज तक माँ की कृपा है कि बहुत सारी सेवा हो चुकी है। हुँ। तो आपने जैसे बताया आप एक पुजारी फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। हाँ जी। तो ये कैसे पता होता है? ये क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बँटा हुआ है कि कौन-कौन से परिवार हैं ये माँ की सेवा करेंगे, माँ के लिए पुजारी रहेंगे? देखिए, अगर हम थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएँ, हुँ, हुँ। तो उसमें आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएँगे। ऐसा ना हो कि आपके आने वाले सवाल भी उसमें पूरे हो जाएँ। हुँ, हुँ। तो मैं अभी आप जो पूछ रहे हो उसी का जवाब देता हूँ मैं। हमारे 4 परिवार हैं। ठुला रामबख्श, जिससे मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ठुला जसराम, ठुला बहादुर और ठुला आपका तनसुख। ये 4 परिवार हैं। ठुला मैं इसलिए कहता हूँ कि जो घर का प्रमुख होता है, उसको ठुला कहा जाता है। तो हमारे जो प्रमुख थे, जब ये समय था कौरव पांडवों के टाइम का, तो ठुला रामबख्श जी थे, घर के प्रमुख जो थे, जिनका हुँ, हुँ। हमारा वंशज चला आ रहा है। तो उनको वो सेवा प्रदान हुई थी, और उसी परिवार से, उसी वंशज से मैं हूँ, बिलॉन्ग करता हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो तब से ये पूजा सेवा हो रही थी हमारी। तो इसी तरह से वो 4 भाई जो थे, रामबख्श जी, जसराम जी, तनसुख जी, तो उनकी एक-एक बारी ऐसे बँटी हुई है। तो 1 हुँ। महीने वो सेवा करेंगे, फिर 1 महीने दूसरा करेगा, एक दूसरा, इस तरह से वो रोटेशन सिस्टम बना हुआ है। अब परिवार बढ़ गया हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। अब किसी की बारी आती है 3 साल में, किसी की आती है 6 साल में, किसी की 9 साल में और किसी की 12 साल में। हुँ। तो इस तरह से वो रोटेशन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। तो कालका जी मंदिर में जब आपने सबसे पहली बार सेवा करी, हुँ, तो जो आपका उस टाइम का अनुभव था, हुँ। वो कैसा था? वो आप बता सकें? मेरे ना गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं जब मैं वो सोचता भी हूँ ना कि वो माई की सेवा मैं कितना लड़ा था उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से कि नहीं, मुझे पूजा करानी है, मुझे पूजा करानी है। बचपना था हुँ, हुँ। और मन बहुत करता था कि नहीं, मुझे भी करानी है। तब मेरे से जो मेरे बड़े भाई हैं विचित्र भारद्वाज जी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक दिन तू भी पूजा करा लियो।
क्योंकि बचपन में पता कोई माई के श्रृंगार में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए, तो फिर वो ब्लेम हमारे ऊपर ही आता है। तो बच्चे तो नहीं सुनते, मगर बड़े ज़रूर सुनते उस चीज़ को। अरे यार, ये चीज़ सही से नहीं हुई, वो चीज़ सही से नहीं हुई, ये श्रृंगार सही से नहीं हुआ। मगर माई की ऐसी कृपा थी कि उस दिन का श्रृंगार बहुत ही सुंदर और बड़ा विवेकपूर्ण था। हुँ। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माई ने वो अवसर प्रदान किया, और तब से लेके आज तक बस वो अवसर प्रदान दिए जा रही है और हम लिए जा रहे हैं। तो जैसे अभी आपने श्रृंगार के बारे में बताया, तो जब माई का श्रृंगार होता है, तो उस टाइम पर क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक पुजारी को? देखिए, एक तो मन का शुद्धिकरण तो होना बहुत ज़रूरी है, जी। तन का भी होना बहुत ज़रूरी है। कहते 30 दिन जब सेवा में रहते हैं ना, तो ब्रह्मचारी का पूरा-पूरा पालन करना पड़ता है। और कई रिचुअल्स ऐसे भी होते हैं कि हमें तख़्त पे तो ख़ैर लेट सकते हैं, मगर बेड पे नहीं सोना होता। हमें कोशिश करें तो हम माई की परिक्रमा में ही सोते थे उस टाइम पे तो, जो बाहर का आउटर सर्कल है, हम वहीं सोते थे। तब तो ये रेलिंग्स वग़ैरह नहीं लगी हुई थी। तो मैं और मेरे पूरा परिवार जब बारी में होते हैं, सेवा में होते हैं, तब हम वहीं रात को माता को सुलाने के बाद हम वहीं लोग सो जाते थे। हुँ। और ना कोई एसी, ना कोई पंखा, इतनी शुद्ध हवा चलती है वहाँ पे नेचुरली, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको ठंड लगने लगती है। सवेरे के 2 ढाई बजे, 3 बजे ना आपको ठंड लगने लगती है। हुँ। तो बस एक वो चद्दर ज़रूर होती थी कई बार, मगर आराम से सोते थे, और वहीं से वो आराम से चलता था हमारा, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है। और जो माँ के श्रृंगार के अंदर हुँ। क्या-क्या चीज़ों का यूज़ होता है? देखिए, जैसे स्त्री का 16 श्रृंगार होता है ना, ऐसे ही माता का भी 16 श्रृंगार ही होता है। हुँ, हुँ। अब माई का जो आप स्वरूप देखते हो, वो सिर्फ़ गर्दन से ऊपर-ऊपर का देखते हो। अब बाजूबंद भी होती है, जो बाजू पे बंधती है ना? वो तो नहीं पहना सकते, मगर हाँ, वो चेहरे पर हम लगा सकते हैं। उसका मान करके हाँ, ये बाजूबंद है, ये हम ऊपर लगा रखे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पाजेब होती है, मगर हम वो चेहरे पे नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, नीचे माई के चरण होते हैं, हम वहाँ रख देते हैं। तो तरह-तरह की चीज़ें हैं, मगर हाँ, श्रृंगार आज भी माता का 16 श्रृंगार ही होता है। और कहा जाता है कालका जी मंदिर काफ़ी साल पुराना है, काफ़ी हज़ारों साल पुराना है। हुँ। तो कालका जी मंदिर का इतिहास क्या है? वो अगर आप बता सकें तो? देखिए, वैसे तो अगर मैं मंदिर की बात करूँ, ये वो समय था जब भगवान शंकर जी माँ कालका ने पैर उनके ऊपर रखा था, तो ये तब से ही है। मगर अस्तित्व में ये आया कौरव पांडवों के टाइम से, तकरीबन 5000 साल पुराने बात कर रहा हूँ मैं। और उस समय अगर देखा जाए तो जो हमारे पूर्वज थे, जिनको मैं कहता हूँ ठुला राम बख्श, जो हमारे घर के प्रमुख थे, हुँ, हुँ। वो 4 भाई हुआ करते थे। और वो थे रहने वाले मध्य प्रदेश में, इंदौर है, वहाँ पे एक गाँव है, अब तो ख़ैर गाँव नहीं है, छतरपुर नाम से, अब तो पूरी सिटी बन गई है, मगर हमारा जो निकास है वो वहीं का ही है। तो भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए थे, ठुला राम बख्श जी के उसमें, और उनको आदेश दिया था कि जिस उद्देश्य से आपका जन्म होना था, वो उद्देश्य अब सफल होने का समय आ गया है। आप अपना सूर्यकोट पर्वत पे जाओ, अरावली पर्वत श्रृंखला में ही है पूरा ये, हुँ, हुँ। कलकत्ता से लेके यहाँ तक अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो जहाँ हमारी माताजी विराजमान है, वो सूर्यकोट पर्वत है। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको माताजी मिलेंगी, आपको उनकी सेवा करनी है, यही हुँ। आपका उद्देश्य है। तो अगले दिन सवेरे उठ के वो जब चलने लगे, तो बाकी के उनके भाई भी उनके साथ हो गए। वो चल दिए वहाँ पे, अपना पूरे परिवार सहित। यहाँ आके तब तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, और ज़िला ये भागपुर था। हुँ, हुँ। तो ये यहाँ पे आके पर्वत पे बैठे, तो इनको माताजी नज़र ही नहीं आए। अब नज़र ना आए तो किसकी सेवा करें? हुँ। तो ये सवेरे अपने जो मेल कैंडिडेट थे, वो तो बाहर चले जाते थे, अपने भी खाने-पीने का इंतज़ाम करने। तो घर की जो लेडीज़ थी, उन्होंने नोटिस किया एक गाय आती है सवेरे-शाम, और एक पत्थर के ऊपर दूध अपने आप ही स्वतः ही निकल जाता है और वापस चली जाती है। हुँ। तो जब उस पत्थर को गौर से देखा गया, घर के आदमियों को बताया गया, तो उन्होंने देखा बिल्कुल उसी दिन से मतलब वो सेवा करनी प्रारंभ हो गई, उसी पत्थर की। अब वो जो पिंडी स्वरूप माता का था, वो 5000 साल पुराने से लेके और आज तक, अब तो ये रूप हमारा दिया हुआ है माता को, क्योंकि पिंडी स्वरूप तो माता के दर्शन हो नहीं पाते, हुँ। क्योंकि छोटी-सी पिंडी है। तो ये माता का उस तरह से ये चलता आ रहा है, और तभी से चलता आ रहा है ये। तो जैसे कि अभी आपने बताया, तो माता का ये जो रूप है, ये स्वयंभू ही रूप है। जी, बिल्कुल ये स्वयंभू है।
कुछ लोग इसको पीठ से संबोधित करते हैं। ऐसा होता है, मंदिर कोई भी होता है ना, एक सिद्धपीठ मंदिर होता है, एक शक्तिपीठ मंदिर होता है। जी। शक्तिपीठ तो वो 52 मंदिर हैं जहाँ माता जी के अंग गिरे थे। हुँ। और सिद्धपीठ वो होता है कि आम आजकल हम हर मंदिर में जाते हैं ना, तो आपके घर के पास भी कोई मंदिर होगा, तो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो होता है सिद्ध मंदिर, ठीक है? ये है स्वयंभू मंदिर, यहाँ माता खुद प्रकट हुई हैं। हुँ, जैसे महाकाल बाबा की बात करें, वो स्वयंभू हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो स्वयंभू हैं। ऐसे ही ये मंदिर भी स्वयंभू है। हुँ। तो ये कोई सिद्धपीठ मंदिर वैसा नहीं है, ये स्वयंभू मंदिर है ये। और मंदिर के आसपास जो तांत्रिक साधनाएँ होती हैं या नहीं होती अब आज? देखिए, होती हैं, बट ये गुप्त नवरात्रियों में ज़्यादा होती है, नॉर्मल उसमें डेज़ में नहीं होती हैं। क्योंकि वही एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है, जहाँ तांत्रिक विद्या मतलब अपनी चरम सीमा पे होती है, तो तभी वहाँ पे वो होते हैं। अदरवाइज़ छोटे-छोटे उपाय होते हैं, तो वो तो डेली बेसिस पे भी होते हैं। किसी का उतारा करना हो या कुछ भी करना हो, तो वो नॉर्मल डेज़ में भी हो जाता है। तो जो तंत्र साधनाएँ हैं, हुँ। ये आपकी नज़रों में क्या ये सही है या फिर ये गलत है? देखिए, अगर आपका उद्देश्य सही है, तो ये एक तरह की मेडिसिन है, दवाई है ये। और अगर से आप किसी का गलत करोगे, तो गलत ही होगा फिर। आजकल आपने सुना होगा किसी की कोख बाँध दी जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ आके सब चीज़ खोली जाती है। हुँ, तो जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको लिए भी तो कोई डॉक्टरी इलाज चाहिए ना। अब या तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर वो चीज़ इलाज कर नहीं सकता, तो कहाँ आएगा वो? वो कहीं न कहीं तो जाएगा ना। तो उसका इलाज कहाँ संभव है? वो तांत्रिक विद्या में संभव है। तांत्रिक विद्या से ही ये सारी चीज़ें होती हैं और तांत्रिक विद्या से ये सारी चीज़ें खोली भी जाती हैं। तो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉज़िटिव है। बाकी सोच के ऊपर निर्भर है। लोग गलत तरीके से इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, बट हम लोग तो नहीं करते हैं, हम तो सही तरीके से बात करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर या फिर आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में है। हुँ। तंत्र, मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। देखिए, जहाँ तक मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में तो ना आजकल सभी गुरु बने हुए हैं। हुँ, तो मैं ख़ैर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता यहाँ पे। हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे हैं, जो लाल किताब को पढ़ के ना, उनके घरेलू उपाय बता-बता के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ़ एक व्यूज़ पाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। लाल किताब क्या है? लाल किताब बहुत पुरानी लिखी हुई है, इसमें घरेलू उपाय होते हैं, छोटे-छोटे। वो अगर मैं आपको पूछूँ, आपके घर में कोई बड़े-बुज़ुर्ग होंगे, हुँ, हुँ, तो आप उनसे पूछोगे ना कि घरेलू उपाय क्या होते हैं? जैसे आपने एक बचपन में किताब पढ़ी होगी, नानी माँ के नुस्खे, हुँ, दादी माँ के नुस्खे, खाने से रिलेटेड हुँ, हुँ, या किसी भी चीज़ कहानियों से रिलेटेड, तो ये वही चीज़ है। इसमें आपको छोटे-छोटे आपके घरेलू उपाय हैं, जो अगर हम नॉर्मल जीवन में भी करेंगे ना, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूँ सवाल कि आखिरी बार सूर्य को जल कब चढ़ाया था? हुँ। बताओ कब चढ़ाया था? तो बस यही चीज़ होती है। हमें सूर्य को अर्घ्य देना बहुत अनिवार्य है, साइंटिफिकली भी, और आपका जो सनातन धर्म जो कहता है ना, उससे रिलेटेड भी, वो करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, चींटियों को दाना दो, मंगलवार, शनिवार, ये कुछ दिन ऐसे भी हैं जहाँ हम अपने नज़र का उतारा करते हैं, वो भी होता है। तो ये घरेलू नुस्खे ही समझ लो। जब हमारी दादी-नानी घर में खाना बनाती हैं, तो उसमें उनको पता है कि जीरा कौन-सी सब्ज़ी में और किस टाइम पे डालना है, अजवाइन कौन-सी सब्ज़ी में किस टाइम पे डालना है, हींग कौन-सी सब्ज़ी में डलेगा, तो उनको सब पता होता था। हुँ, तभी पुराने लोग इतने बीमार नहीं होते थे। खाने का हमारी तो आधे से ज़्यादा जो औषधि हैं, वो हमारे किचन में मिल जाती हैं, मगर फिर भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, मैं इनके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है चलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे क्या सिखा रखा है, हम तो वो उपाय खुद भी करते हैं और औरों को से भी करवाते हैं। हुँ।
आजकल ये भी चीज़ें काफ़ी हैं कि कुछ मंत्र का जाप करो तुम रातों रात करोड़पति हो जाओगे या फिर तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। देखो, जो चीज़ मेहनत से मिलती है ना, वो ऐसे नहीं मिलती है, और हाँ। मंत्रों की साधना करने के लिए ना बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे मंत्र हो सकते हैं, हो भई हमें हमारी नॉलेज में तो नहीं है कि रातों रात आपको करोड़पति बना दें, ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है। दूसरों की नॉलेज में होगा तो वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हुँ, हाँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। मुझे इतना पता है, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, कि कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक आप आम किसान से, एक आम व्यक्ति से पूछो, जो सवेरे-शाम तक रिक्शा चला रहा है या मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको दो रात को 2 वक़्त की रोटी नसीब होती है। उनको पता है, कहने मात्र से नहीं होता। हुँ, ठीक है। तो वापस से मंदिर पर आते हैं। बिल्कुल जी। आपको मंदिर में सेवा करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। जी। तो आपने कुछ अपने आँखों देखे मिरेकल्स आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे होते होंगे और शायद डेली ही होते होंगे। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बताएँ जो अपने आँखों देखे अनुभव करे हैं? देखिए, हमारी माता का भवन जो है ना, वो चमत्कारों से भरा हुआ है। ये वो घड़ा है कि इसमें जब-जब आप हाथ डालोगे ना कोई नया चमत्कार निकल के आएगा, और डेली बेसिस पे हर घंटे, हर मिनट होते हैं। हुँ, हुँ। सिर्फ़ हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए। जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने कहा, पंडित जी, चरण के दर्शन करने हैं। तो मैंने कहा, भई ये समय तो नहीं है चरण के दर्शन करना। अब उसका मन का जो भाव था वो बहुत रियलिस्टिक था, हुँ, हुँ। कि मैं शायद उस चीज़ को, उस भाव को मैं नहीं समझ पाया, मगर माता ने सुन ली थी उसकी। हम अंदर गए, देखा तो चरण खुले हुए हैं, हुँ, जबकि मैं उसको मना कर रहा हूँ बाहर कि नहीं मिलेंगे, और उसको अंदर मिल गए, उसने चरण लिए। अच्छा, वो भी मेरे से पूछ रहा है कि क्या चमत्कार होते हैं? बस ये बात होते-होते हम अंदर भवन में चले गए। बाहर आके मैंने उसको यही की चीज़ बोली। मैंने, अभी आप चमत्कार की बात कर रहे थे ना, हुँ, चरण माँग रहे थे ना, यही वो चमत्कार है कि आपने जो माँ से माँगा, सच्चे हृदय से माँगा, वो मिल गया आपको। मेरे उससे नहीं मिला। आपकी दिल की आवाज़ आपकी माँ ने सुन ली, इसलिए आपको चरण के दर्शन हो गए। अदरवाइज़ मैं कौन होता हूँ? हुँ, मेरी बारी नहीं, मेरी टर्न नहीं, मेरा कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं उस चीज़ को कर पाता, मगर माँ ने सुनी उसकी बात। ऐसे ही मेरी बारी चल रही थी, एक आम यात्री खड़ा हुआ था। अब मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, पर देख के, माता की तरफ देख के, हाथ जोड़ के वहाँ पे खड़ा था और माँग रहा होगा कुछ। मेरे को पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कि इधर आओ। उसको अंदर से दूसरी तरफ से बुलाया उसको अंदर। उसको एक चुन्नी दी, प्रसाद दिया, नारियल दिया, सब प्रसाद दे दिया। और जैसे ही उसको चुन्नी उठाई मैंने, वो इतना खुश हुआ कि पंडित जी, यही तो मैं माँग रहा था, मेरी बेटी की शादी है। हुँ, यही तो मैं माता से माँग रहा था और आपने दे दिया, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मैंने, मेरा नहीं, माता का। अब मेरे मन में वो भाव कहाँ से आया कि वो, उसको वो चीज़ चाहिए थी। पता नहीं माँ ने क्या बुद्धि में डाला मेरे, कि उसको बुला और उसको वो चीज़ दो। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, जिसकी हुँ, कोई व्याख्या नहीं कर सकते आप। हुँ। फिर भी कोई ऐसा चमत्कार जो जो आपको हमेशा याद रहे? देखो, याद अब हमारे सामने तो हुई नहीं वो चीज़, सुना है उसके बारे में, और मैंने शायद लास्ट अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि कोई लेडीज़ थी, उसके बच्चे को, पता नहीं उसके पोते को, बोल नहीं पाता था, हुँ, हुँ, और बोल नहीं पाता था तो उसने माता जी से बहुत रिक्वेस्ट करी। अब जो समय निर्धारित होगा तभी तो वो हो जाऊँगी। वो पता नहीं उस दिन गुस्से में आके उसने अपनी जीभ काट ली और माता को समर्पित कर दी। अब वहाँ के जो उस टाइम के पुजारी थे, वो सब देख-देख के उसको अचंभित रह गए, अरे ये क्या हो गया? अब वहाँ कोइंसिडेंटली वहाँ किसी का प्रसाद चढ़ा हुआ था, हलवा और चने का। वो फटाफट वो जीभ को ऐसे लपेट के उसके वापस उसके मुख में डाला, उसकी जीभ जुड़ गई और उसका बच्चा या पोता जो भी था, वो बोलने लग गया। हुँ, तो ये तो बहुत चमत्कार ऐसे हुए हैं, और ये चमत्कार तो ऐसा है जो शायद हर माई के प्रेमी को, भक्तगण को, सबको पता होगी इस स्टोरी के बारे में तो, और सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। हालाँकि मेरे सामने नहीं घटा ये चीज़, तो मैं क्या बोलूँ इसके, हाँ, बट सुना बहुत है इसके बारे में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखो, हमारे फादर भी बताते हैं, और वो तो ऐसी गहराई की चीज़ बताते हैं जो उन्होंने आप बीती हुई है। माता के साक्षात दर्शन होने,
माता की सवारी के साक्षात दर्शन होने हैं, हम्म, ये उन्होंने खुद फील किया है। शायद मेरी किस्मत में अभी नहीं है ऐसे चमत्कार खुद से फील करना, बट हाँ, जो भी है आज, माता ने जो भी कुछ दिया है, उससे मैं खुश हूँ और वही मेरी लाइफ का चमत्कार है। मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं। हाँ, अगर माँ कुछ चीज़ नई चीज़ दिखाना चाहेगी, तो ज़रूर देखूँगा मैं क्यों मना करूँगा? बट हाँ, अभी तक जो है मेरी लाइफ में वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। माँ ने मुझे फर्श से मतलब अर्श से फर्श से लेवे बिल्कुल टॉप की ऊँचाई पे पहुँचा रखा है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से और स माँ का बार-बार शुक्राना अदा करता हूँ कि धन्यवाद। हम्म। कई जागरण कीर्तनों में देखा जाता है कि कुछ लोगों में कहा जाता है कि उनमें माता आ गई, हुँ। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, माता इतनी फ्री नहीं है जो हर एक के शरीर में आ जाए। आजकल मैं कुछ रील्स देख रहा हूँ जिसमें वो अपने भक्तों से श्रृंगार की डिमांड हो रही है, हम्म। आईफ़ोन की डिमांड होती है और घी मांगा जाता है, मधुसूदन घी ही घी दे। मधुसूदन नहीं, जो आप खाते हो वो बढ़िया घी दो। हाँ। श्रृंगार मैं तो ये इस्तेमाल नहीं करती, मेरी माता तो ये इस्तेमाल नहीं करती, ये कंघी नहीं चाहिए, ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, तो ये डिमांडिंग वो हो रही हैं। लोगों को खुद समझदार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पब्लिक समझदार नहीं है, पब्लिक हम्म। बहुत समझदार है। जनता जनार्दन है, सब चीज़ों को समझती है और जिस ऊँचाइयों से ये बढ़ते हैं ना आगे, उससे पता नहीं डबल, ट्रिपल, 10 गुना उतनी नीचे आते हैं ये फिर। इनका एक टाइम पीरियड होता है, बस इतना खाना है तुम्हें, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते हो। हम्म। हमारी भूख है ना निर्धारित है। अगर मेरी 4 रोटी की भूख है तो मैं 4 ही खाऊँगा, 5वीं नहीं खा पाऊँगा मैं। तो बस ये भी उनके लिए भी एक संकेत है कि अब आप इतना ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। वरना कौन-सी माँ आईफ़ोन इस्तेमाल कर रही है, कौन-सी माँ हाँ, ठीक है यार, ये आपके भाव हैं कि आप जो खा रहे हो, आप वो उसको खिलाओ, ये हकीकत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हाँ, जब डिमांड आने लगती है ना, तो वो चीज़ गलत हो जाता है। हम्म। पर जो कई वही मैंने अब जो मेरा क्वेश्चन था कि कई कीर्तन और जागरण में जो लोगों में कहा जाता है कि माँ आ गई, तो वो क्या होता है? मैंने कहा ना माता इतनी फ्री नहीं है, हमारे अंदर तो नहीं आती माता। तो वो जो होता है वो उनके भाव होते हैं वो। कुछ नहीं है, सब ढकोसलेबाज़ी, नहीं हम्म। आती। मुझे तो फ़ील नहीं होता और आती हैं तो अपना उद्धार ही कर लेना। दूसरे को उद्धार करने से बेहतर है आप अपना पहले इलाज कर लो। जो लोगों से आप इस तरह की डिमांड कर रहे हो, पहले आप अपना इलाज करो उस चीज़ का। ये डिमांडिंग जो प्रवृत्ति बनी हुई है ना, पहले इसको चेंज करो। माता को बोल के ये चेंज कराओ। यहाँ तो मुँह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब-किताब हो रखा है। आप अगर उन अकाउंट को पर्सनल उसमें देखेंगे ना, तो उनका जीवन शैली आपको खुद सामने से नज़र आ जाएगी कि वो किस कैटेगरी में है। तो हम्म। कैमरे के सामने कुछ और है और कैमरे के पीछे वो कुछ और है। हम्म। अच्छा वो भी चीज़ें कैमरे पर ले आए हैं वो, खुद ही लेके आए हैं, मैं नहीं दिखाया। वो खुद लेके आए हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। तो भाई हमसे तो नहीं होता ये चीज़। ठीक है। कहा जाता है कालका जी माँ का जो रूप है वो जीवांत महसूस होता है कुछ लोगों को। देखो ये आप लोगों के नज़रिए के ऊपर है। हमें तो लगता है। हम्म। मैं दूसरे का क्या बोलूँ? हमें तो लगता है। ये आपके जैसे भाव होंगे, आपको माता वैसे ही नज़र आएगी। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया ना माँ को, तो माँ में इतनी शक्ति है कि वो चीज़ दिखा देगी जो आपकी कल्पना से भी परे है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ दिखा देगी आपको माता रानी। तो इसलिए थोड़ा समय लगता है, वो भाव प्रकट होने के लिए, वो तपस्या से ही होता है। अब हम्म। आज के टाइम में घोर कलयुग चल रहा है, तपस्या ऐसे तो होती नहीं है। आप मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी साँस रोक के कर पाओगे और लोग तो पता नहीं कितने सालों-सालों तक साँस रोक के चलते थे। वो उनका था ना कि वो किस तरह से करते थे। तो बस समय-समय की वो है, घोर कलयुग है, इतनी आसानी से तो माता के दर्शन होने नहीं। हम्म। बट हाँ, जीवंत है, कलयुग की रानी यही है, दिल्ली की महारानी यही है और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली भी माँ भगवती यही है। जी। मंदिर की भूमि पर ही शमशान घाट है। हुँ।
तो क्या मंदिर का और शमशान घाट का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है? नहीं, 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो आस-पास का एरिया है, कालका जी मंदिर के आस-पास जो है, कालका जी क्षेत्र हो जाता है, सीआर पार्क हो जाता है, आपका गोविंदपुरी हो जाता है, तुगलकाबाद हो जाता है। तो यहाँ पे ना पहले अ, मृत्यु के पश्चात वो जलाने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये मंदिर की ही ज़मीन है। तो ये एक अच्छे कॉज़ के लिए वो दान कर दी गई थी ज़मीन कि भई यहाँ शमशान घाट बना लिया जाए। बट हाँ, आज लोगों ने ना उस चीज़ को सही भी कह सकते हो और गलत भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक कहते हैं मोक्ष का द्वार भी बन गया। तो माई के चरणों में समर्पित हो रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हुँ। अब माई की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, हम पुजारियों की ज़मीन है। तो अगर हमने एक अच्छे कॉज़ के लिए दान दे दिया और वहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे तो ख़ैर मरने के बाद तो ख़ैर क्या वो होता है, हर घर में व्याकुल ऐसी स्थिति बनी रहती है कि दुःख ही प्रकट होता है। मगर हाँ, एक जगह अच्छे कॉज़ के लिए हमने दान कर दी थी। और क्या कालका माँ और माँ काली एक ही रूप हैं? देखिए, हम काल का बोलते हैं, एक्चुअल में जो प्रोनाउन है वो कालिका है, कालिका। कालिका। हमारी जो पुरानी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी कालिका के नाम से ही माता को संबोधित करते हैं। अब वो काली का क्यों कहा जाता है कि काली से तो काली हो गया और का से हो गया माँ, यानी काली माँ। हुँ। इवन मैं अपने फ़ेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी दर्शन भेजता हूँ, उसके ऊपर कालिका डेली दर्शन लिखा आता है। वो कालका डेली दर्शन नहीं लिखा आता। अब जिसको पता है, वो तो सही चीज़ लिख रहा है, जिसको नहीं पता, हालाँकि उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काली माँ, कालका माँ सब एक ही है। हुँ। बट एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कालिका है, जो मैं लिख के डालता हूँ मैं। क्या मंदिर में बलि प्रथा जो है ये सालों से चलती आई है, अब खत्म हो गई है या फिर ये कभी यहाँ पर होती ही नहीं? नहीं, नहीं, बलि तो कभी चढ़ी नहीं है यहाँ पे। और ये बलि चढ़ने का असली मतलब क्या होता है? देखो, किसी की मनोकामना होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो बलि उसमें कहा जाता है। आज हम जब बलि शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे मन में ना एक ही चीज़ आती है जो मूवी में दिखाया जाता है हुँ। कि तलवार लेके खड़े हैं और वो सर को काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ मूवी में दिखाया जाता है। बलि जो होती है हाँ, होती है, कई और मंदिरों में, कई और जगह पे, कई और क्षेत्र में, हर हर जगह होती होगी, मगर हमारे मंदिर में ये चीज़ें नहीं हैं। ना पहले थी, ना अब है और ना आगे होंगी। हमारे यहाँ पे बलि प्रथा एक शब्द को उठाया ज़रूर गया है, मगर उसको सही डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि किसी की मनोकामना, आपकी मनोकामना है, आपने बोला कि माँ, मैं बलि स्वरूप आपको एक बकरा भेंट करूँगा, बलि नहीं चढ़ाऊँगा, भेंट करने की बात करता हूँ मैं। तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, आपने एक बकरा जो भी है चढ़ा दिया। तो जब वो चढ़ाया जाता है तो उसको पहले मतलब आपको हार पहनाते हैं हम उसको, एक हल्का-सा कट लगता है, कान के ऊपर कट हुँ, हुँ। लगता है, बस। ये इतनी बलि होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसके पीछे एक सच्चाई ये है कि जब उसका कान काटा जाता है तो उस दिन से लेके अगले 10-15 दिनों में वो बकरा स्वतः ही मर जाता है। हुँ। यानी कि माँ ने वो भेंट कबूल कर ली। अब इससे आप क्या सोचोगे, अरे यार माता ने एक उसको प्राणी को मार दिया, ये कर दिया, नहीं। ये भी उसका मोक्ष है। ये भी एक कर्मों की सज़ा है। हुँ। अब सज़ा तो नहीं बोल रहा, वो तो मुँह से निकल गया मेरे, मगर ये एक उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हुँ। हो सकता है इससे बेहतर जीवन उसको मिले। अगर वो स्वतः ही मर जाता है, तो उसके लिए वो एक नया जीवन होगा, हुँ, हुँ। अच्छा जीवन होगा, बेहतर जीवन होगा उसके लिए। तो हम जितना कान सुनते हैं ना, उतना ही फिर सोचते भी है, दिमाग भी उतना ही चलता है। एक्चुअल में तो यही है कि उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और कई जगह या फिर बंगाल में देखा जाए तो दुर्गा पूजा के टाइम पर नॉन-वेज चढ़ाया जाता है। नॉन-वेज का भोग लगता है या फिर नॉन-वेज खाते भी हैं लोग। तो और नवरात्रि में काफ़ी लोग जो नॉन-वेज खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, आप बंगाल की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ साउथ में भी चले जाओगे, वहाँ के भी ब्राह्मण नॉन-वेज खाते हैं। हुँ।
सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबकी पूजा पद्धति कैसे क्या चल रही है। हमारे में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। एज अ ब्राह्मण हम नहीं खाते, हमारे को ना हमारे मंदिर में चढ़ता इस चीज़ का। अब दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है, उनके अपने रिचुअल्स हो सकते हैं हो, मगर हमारे मंदिर में और ना हमारे पुजारी परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, अब जो खाते हैं उनको मैं क्या बोलूँ, मैं उनके लिए तो मैं कोई जवाब ही नहीं है। मगर हम तो नहीं करते हैं इस चीज़ों से, हम तो बड़े परे हैं। हम तो शराब मदिरा से भी दूर हैं। तो ठीक है। ठीक है, हमारा नॉर्मल जीवन जैसा माँ भगवती कटवा रही है, कटवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो अभी आपने बताया कि आप शराब से, मदिरा से दूर हैं, पर कालका माँ के मंदिर में काफ़ी लोग शराब चढ़ाते हैं। हुँ। तो ऐसा क्यों है कि वो शराब क्यों चढ़ाते हैं? देखिए ऐसा है, पुराने टाइम में ना होता क्या था, माँ भगवती के कई वो आते थे, आपने देखा होगा जब माँ कालिका ने अवतार लिया रक्त बीजासुर को मारने के लिए, उस हुँ, समय हुँ। के राक्षस को मारने के लिए। हुँ, हुँ। तो उनके हाथ में एक में खड़क था, एक में तलवार था, खप्पर था, तो मारती थी और वो स्वतः ही उसको खून को पी जाती थी। तब जाके रक्त बीजासुर नाम के व्यक्ति राक्षस जो थे वो सारे आहिस्ता-आहिस्ता हो गए। ये जो प्रथा है, ये जो रिचुअल्स है, ये आज के राक्षस को मारने के लिए जो हम और आप में मौजूद हैं। शराब जो है वो आज का राक्षस है। हुँ, हम शराब की बोतल इसलिए चढ़ाते हैं कि हम अपने अंदर के उस राक्षस को ख़त्म करते हैं। मैं नहीं पीता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं माता को भोग नहीं लगा सकता। अब वो भोग के स्वरूप में अपने राक्षस का हम अंदर से खात्मा करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो हम वो क्या करते हैं, बोतल ले जाते हैं, वो ग्लास में डाल के माता को भोग अर्पित करते हैं कि हमने अपने अंदर के राक्षस का मारण कर दिया है। तो शराब का ऐसा वो नहीं है कि माता को शराब चढ़ाई जाती है। इसको हम मदिरापान भी कह सकते हैं, मगर एक्चुअल में जो है वो यही है कि हम अपने अंदर के राक्षस का वध करते हैं, तब जाके हम उसको चढ़ाते हैं। तो माँ को और कौन-सा भोग है जो लगाया जाए, फिर जो भोग माँ को प्रिय हो? सब तरह का भोग माता को पसंद है, मगर हाँ, अगर मैं प्रिय भोग की बात करूँ तो हलवा, पूरी, चने, हुँ, ये हुँ। माता को बहुत पसंद है। उनका प्रिय भोग ही यही है। वरना तो आप किसी भी तरह की मिठाई ले आओ, किसी भी तरह का खाना ले आओ, नॉन-वेज को छोड़कर। बाकी वेज कैटेगरी में कुछ भी ले आओ, माता को सब है। अब हमारी जब बारी होती है, माता को डेली भोग लगता है। अब किसी दिन शाही पनीर बना दिया, बिना प्याज़ लहसुन की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ, किसी हुँ। दिन शाही पनीर, किसी दिन पालक पनीर, किसी दिन पनीर भुजिया, किसी दिन मिठाई में आपके रसगुल्ले हो जाते हैं, किसी दिन काजू बर्फ़ी हो जाती है, किसी दिन गाजर का हलवा हो जाता है। तो जैसा-जैसा सीज़न चलता है, वैसा-वैसा माता को भोग लगता है, हर तरह का भोग लगता है। मगर हाँ, प्रिय भोग है जो है वो माता का वो जो अष्टमी पूजती है हमारे यहाँ पे, वो वही भोग होता है, हलवा चने का और पूरी का भोग होता है। और साल में कितने नवरात्रे होते हैं? साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 नॉर्मल, 1 चैत्र और 1 असोज। 4 नवरात्रि होती हैं जिसमें 2 गुप्त होते हैं। गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें तांत्रिक विद्या ज़्यादा प्रभावशील रहती है। उसकी तपस्या लोग ज़्यादा करते हैं और बाकी की जो 2 नवरात्रि हैं वो सात्विक है, उसे हर कोई बंदा कर सकता है। तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, हुँ। इस तरह से। तो गुप्त नवरात्रि पर हर बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ़ तांत्रिक ही करते हैं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पूजा तो हर कोई कर सकता है, मगर जो तांत्रिक विद्या होती है उसका मतलब कि वो कहते हैं ना कि आपके आस-पास का जो ऑरा है, उसमें वो ज़्यादा क्रिएशन निकल के आती है। हुँ। उसमें पूजा अच्छे तरीके से हो पाती है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं, राहु काल को भी देखते हैं, शुभ घड़ी भी देखते हैं, सब चीज़ करते हैं। मगर गुप्त नवरात्रि भी उसी प्रकार की है कि जब गुप्त नवरात्रि होती है उसमें तांत्रिक विद्या अच्छे से हो पाती है और ये हमारे मंदिर में ही ज़्यादा होता है और आस-पास के किसी मंदिर में इतना होता भी नहीं है ये। क्योंकि माँ कालिका के खुद सारे काल ही सारे उनके अधीन हैं। तो यहाँ सब तरह की पूजा होती है, सात्विक भी और तांत्रिक भी, दोनों तरह की पूजा होती है। ठीक है। नवरात्रि के टाइम पर मंदिर में जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, हुँ, वो किस लेवल पे होती हैं? बहुत हाई लेवल की होती हैं।
अगर आप फास्ट रख के आपके अंदर भी फिर भी इतनी ऊर्जा है कि आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए हुँ, कि आपके अंदर एनर्जी लेवल किस तरह का होगा। वरना कई लोग तो ऐसे भी हैं कि ओह! मेरा आज फास्ट है, मैं नहीं निकलूँगा घर से बाहर, तो वो बेड पे पड़े रहते हैं। मगर जिनके अंदर श्रद्धा भाव अच्छी खासी है, उनका एनर्जी लेवल हमेशा अप ही रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। तो नवरात्रि में जैसे कि 9 देवी की पूजा होती है, जी, तो जो माँ कालिका का रूप है, वो कौन-सा रूप है माना जाता है? 7वाँ रूप कालरात्रि। देखिए, वैसे तो पूरे 9 दिन पूजा होती है माता की, हुँ, हुँ, मगर आपने जैसे सवाल किया कि यहाँ माता का कौन-सा रूप है, तो 7वाँ रूप है कालरात्रि। इसलिए हमारे मंदिर पे ना सप्तमी की ज़्यादा महत्वता रहती है। वो कैसे रहती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सप्तमी पे माता का एक तरह का फास्ट होता है। माता उस दिन कुछ नहीं खाती है। हुँ, माता नहीं खाती है तो हम भी नहीं खाते। हमारा भी फास्ट रहता है उस दिन। हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजती है। कइयों के यहाँ अष्टमी पूजने के बाद नौमी पूजती है। सबका अपना-अपना अलग है। हमारे कालका जी मंदिर पे सप्तमी का फास्ट रखकर अष्टमी का भोग लगता है माता को। हुँ, इसलिए अष्टमी पूजन हमारे यहाँ हो जाता है मंदिर पर। मगर ऐसा नहीं है कि फिर 9वें दिन की 9वीं माता की पूजा नहीं होती, वो भी होती है। मगर हमारा जो शुरू से आता है ना, वो यही आता है कि सतवीं पे माता का फास्ट रहेगा हर महीने। मैं हर महीने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ नवरात्रों की बात नहीं कर रहा। हर महीने सप्तमी पे जो भी वहाँ पे बारीदार होगा, पुजारी होगा, जो रखता है व्रत शुरू से और अब तक, अब जैसे मैं रखता हूँ मैं, हर महीने सप्तमी का मैं फास्ट रखता हूँ मैं और अष्टमी पे फिर हम अपना भोजन ले नॉर्मल माता को भोग लगा के हलवा, चने, पूरी का और फिर हम खुद खाते हैं। हुँ। तो हम करते हैं ये प्रसाद। नवरात्रि के टाइम पर काफ़ी भक्त ऐसे होते हैं जो दंडवत परिक्रमा करते हैं हुँ, और कई-कई तो ऐसे होते हैं जो कीलों के बोर्ड पर भी करते हैं। बिल्कुल जी। तो ये देखो, अभी है ना, मैं बोलता हूँ मेरी बातों से ना कइयों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और लोगों को ठेस पहुँच गई इन बातों से। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हुँ, मैंने सबके लिए नहीं बोला वो चीज़, मगर कुछ लोगों ने इसको दर्शन करने का ज़रिया बना लिया है। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि लोग परिक्रमा जो दंडवत परिक्रमा करते हैं, हाथ में जोत लेकर आते हैं या कीलों पर लेट के आते हैं, ये दर्शन का और ये व्यू पाने का एक नज़रिया बन गया है, ठीक है? शीघ्र दर्शन हो जाते हैं क्योंकि लाइन में नहीं चलना पड़ता, तो लोग आराम से है ना इस चीज़ को करते हैं। हुँ, अब मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक यात्री था, कीलों पर, इतनी लंबी-लंबी कील होंगी तकरीबन 6-6 इंच की कील और उसके ऊपर लेट के आ रहा है। शनिवार का दिन, भीड़ वाला दिन। मुझे पता चला कि पंडित जी वो वहाँ से कोई ऐसे ही आ रहा है, दर्शन करके आ रहा है। मैं गया, मुझे पता था शायद थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है, तो मैं 2 पुलिसकर्मियों को भी साथ लेके गया। हुँ, हुँ, वहीं चौकी है, तो मैं उनको साथ लेके गया। मैंने कहा मेरे साथ चलो, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा चलो, देखते हैं। अब वहाँ पे गए, तो उसके पूरे शरीर पर वो खून के निशान हो रहे हैं कीलों की वजह से। तो मैंने जाके उसको कहा, मैंने क्या हो गया भाई? कह रहे कुछ नहीं। मैंने कि ये जो आप परिक्रमा लगा रहे हो, क्या ये सही है? और पूरी पब्लिक लाइन में जो लगी हुई है वो देख रही है। वो अलग सेपरेट उससे जा रहा है। हुँ, पूरी पब्लिक मुझे सुन रही है, उसको भी सुन रही है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कि ये जो आप कर रहे हो, क्या ये लीगली सही है? मेरा भाव है जी। अरे भाव तो अच्छी बात है, मान लिया। शनिवार का दिन है, भीड़ वाला दिन है, अगर तुम परिक्रमा लगा रहे हो, पीछे से कोई भगदड़ मच जाए और वो सारी तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ जाए और सारी कील अंदर चली जाए, आप किसको, आपका परिवार किसको दोष देगा? हुँ, अच्छा मंदिर गया, अच्छा माता ने मार दिया, बदनाम कौन? माता। इसमें माता क्या कसूर है? माता ने बोला कि आप ऐसे परिक्रमा लगाओ, ये तो तुम्हारा भाव था ना। मैंने उसको वहीं पे स्टॉप करा दिया, मैंने नहीं, हुँ, नहीं माता आपका बुरा करेगी, ये करेगी, मैंने कोई बात नहीं, बुरा करेगी करने दो, मैं नहीं हटने वाला यहाँ से। मैंने पुलिस वाले को बोला, मैंने इसको लेके जाओ। जब मैंने ये उसको बोला तो वहाँ इतनी सारी पब्लिक खड़ी थी। मैंने सबसे पूछा, मैंने क्या मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? कह रहे नहीं पंडित जी बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं माँ भगवती की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने सारी पब्लिक से पूछा। ये एक तरह का खुद का ना मेरा मतलब
मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, वो गलत हो रहा है। और मैंने पब्लिक से पूछा, अगर से मैं गलत कर रहा हूँ या आप बोलते हो कि मैं हुँ, गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको, तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं हाथ नहीं लगाऊँगा इसको। कह रहे नहीं पंडित जी उठाओ, हटाओ इसको, ये ड्रामेबाज को हटाओ यहाँ से। उसके लिए और बोल रहा है, अच्छा रील और बना रहा है। यार ये कोई बात कोई ना होती है। आप चंद व्यू पाने के चक्कर में आप ऐसे काम कर रहे हो। तो पुलिस वालों को वो सबमिट करा दी, आज भी शायद वो चौकी में रखी होगी। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा इस क्लिप के साथ, आप देखना कितनी खतरनाक वो है। हुँ, तो अंदर से कई बार दर्द होता है कि यार अच्छा कौन माँ कहती है कि हुँ, ऐसे आओ? माँ कभी खुश हो सकती है अपने बच्चे को परेशान देखकर? भई हमारी माता तो ऐसे कभी खुश नहीं होगी। हाँ, तुम तपस्या कर रहे हो, कहीं बैठ के तपस्या कर रहे हो, हिमालय में कर रहे हो, तो शायद माँ प्रसन्न भी रहे, हाँ यार मेरा बेटा मेरे लिए तप कर रहा है, जप कर रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है। मगर इस तरह से खुद को कष्ट देके और आप इस तरह से काम कर रहे हो, वो तो गलत है। तो अभी आपने जैसे कहा कि लोग व्यूज़ और रील के लिए, हुँ, तो काफ़ी लोग मंदिरों के अंदर रील बनाते हैं, हुँ। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये चीज़ सही है? बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप उस माता के दर्शन करने जा रहे हो और दर्शन करते ना जैसे ही आप भवन में पहुँचोगे आपके कैमरे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ निकल जाती हैं, वो ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं, सेल्फी लेने खड़े हो जाते हैं। ये किस लिए है? अरे तुम्हें सौभाग्य मिला है। हम आरती में होते हैं ना, लोगों के फ़ोन निकल जाते हैं। मैं तो कइयों के फ़ोन अंदर रखवाए हैं मैंने कहा यार दर्शन कर लो माई के। तुम क्या दिखा रहे हो लोगों को? ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है कि इस माँ भगवती की आरती में तुम्हें सम्मिलित होने का मौका मिला है। हुँ, पता नहीं लोगों को तरसते हैं लोग। मुझसे भी कहते हैं, "अरे पंडित जी हमें कभी आरती तो करा दो।" हमें पता है भीड़ होती है। भई अपनी बारी होती है तो ठीक है, आ जाओ वेलकम है। मगर दूसरे की बारी में मैं कैसे लेके जाऊँ? उनके खुद के अपने परिवार सदस्य होते हैं, उनके जानकार होते हैं। मैं जाके और भीड़ और क्यों करूँ? कल को कुछ मिसहैपनिंग होगी तो उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो कौन ज़िम्मेदार उसके लिए? नहीं, मना, साफ मना, नहीं कर सकता जी। परंतु लोग जिस उद्देश्य से जाते हैं ना, वो उद्देश्य उनका सफल नहीं होता। ये भावमयी माता है, आपके भाव को देखती है, आपके ये ड्रामेबाज़ी को नहीं देखती है माँ। आप जो वहाँ फ़ोटो क्लिकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, मुझे तो नफ़रत है इन चीज़ों से, मैं सही बताऊँ। हमने बहुत कोशिश करी मगर लोग नहीं सुधर रहे हैं। कैमरे पहले निकलते हैं। अच्छा दर्शन करने आ रहे हैं, बाहर से वीडियो बनाते हुए आ रहे हो, ओह! वीआईपी दर्शन, अरे ये वो। अरे क्या रखा है इन चीज़ों में तुमने? कुछ नहीं रखा। दर्शन करो माँ के, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। कालका माँ के अंदर वीआईपी दर्शन वाला जो कल्चर है वो है या नहीं है? आप माँ कालका की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ भारत में कौन-सा मंदिर है जहाँ वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं? आप बताओ मुझे, बताओ। हुँ, सभी मंदिर, यहाँ तक कि सरकार भी इस फ़ेवर में है। सरकार भी चाहती है कि वीआईपी दर्शन यानी कि वीआईपी दर्शन हम एक नाम देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वीआईपी दर्शन एक तरह का ना बचाव है। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ के। लास्ट टाइम भी जब मेरा पॉडकास्ट हुआ और जब मैंने इस विषय पे बात करी, तो लोगों ने मेरे ऊपर ही तंज कसने चालू कर दी कि अरे खुद तो पैसे लेके दर्शन कराते हो, भाई प्रूफ़ तो करो कि मैं पैसे लेके दर्शन कराता हूँ। मैं नहीं कराता यार पैसे लेके दर्शन। वो लोग दूसरे लोग हैं, वो पुजारी परिवार से नहीं हैं, जो पैसे लेके दर्शन कराते हैं। वो भी आस-पास के लोग हैं, जो पैसे लेके दर्शन कराते हैं। अच्छा हम तो इसलिए करते हैं, अब आपसे मेरी मुलाकात हो गई, आप किसी को लेके आए, आपने पैसे ले रखे हैं उससे, हुँ, आप आए पंडित जी दर्शन कराने, अच्छा भई आ जाओ कोई बात नहीं। मैं तो आपको जानता हूँ ना, हुँ, साथ वाले से आपका क्या लेन-देन है मैं तो नहीं जानता। हुँ, 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 मैंने तो हाँ, अब कोई और देख रहा है उस चीज़ को, तो वो उसको कहेगा ओहो! ये तो उनका जानकार है, पैसे-वैसे दिए होंगे, दर्शन कराए होंगे। कोई प्रूफ़ तो करे कि मैंने पैसे लेके दर्शन कराता हूँ मैं। मगर ये सारी चीज़ पैसों के लिए नहीं होती हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा भी होती हैं कभी-कभार और हमारे मंदिर पे ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। लोग इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, जबकि नेगेटिविटी कुछ नहीं है इस चीज़ में। अब मान के चलो अमिताभ बच्चन आ गया या कोई और सेलिब्रिटी आ गई, वो भी लाइन में लग के आ रहा है, तो लोग माता के दर्शन करेंगे, उसके करेंगे? हुँ। बताओ? तो बस हमने उस मार्ग को थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। लोगों को लगता है पैसे लेके दर्शन नहीं, उनको देखते हुए किसी को
हाथापाई ना हो, कोई भीड़ भड़क्का ना हो, किसी के साथ मारपीट ना हो। उन चीज़ों से बचने के लिए हमने एक अलग से एक मार्ग बना दिया कि फटाफट जाओ, दर्शन करके बाहर आओ जाइए और अपने घर जाओ। अब वो कोई भी हो सकता है, वो सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है, कोई कथावाचक भी हो सकता है, कोई भी हुँ, हो हुँ, सकता है। हुँ। मेरा खुद का फैमिली, अच्छा मान के चलो मेरे फैमिली मेंबर कोई आ रहा है, तो मैं उनको बोलूँगा ऐसे लेके जाओ, तो फिर मेरा पुजारी होने का क्या फ़ायदा? तो मैं बोलूँगा ना, हाँ, साइड में से निकल जाओ, फटाफट दर्शन करके बाहर आ जाओ। हुँ, तो यही तो बोलूँगा मैं। अब पब्लिक को कोई ना पता कि वो मेरा फैमिली मेंबर है या कौन है, सही बात है। बस ये फ़र्क पड़ता है। और जो ये तंज कसते हैं, जो ये तंज कसते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहूँगा, वो लोग ही सबसे ज़्यादा ऐसा करते हैं। पैसे लेके दर्शन कराने का काम, बेशक चलाना इस क्लिप को, वही लोग ज़्यादा करते हैं और वही हमें उछालते हैं कि अरे ये गलत काम कर रहे हैं। हुँ, हमने तो कइयों को पकड़ा है ना। अब मैं बना-बना के क्लिपिंग डालूँगा उस बच्चे की, उसकी बदनामी करूँगा, तो कितना ज़्यादा वो रहेगा। फिर माफ़ी माँगते हैं, पंडित जी गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। पुलिस चौकी में जाके देखो ना कितनों को पकड़-पकड़ के मैंने वो कराया। एक था बंदा, अब वो समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये टॉपिक मैंने उसी के लिए छेड़ा है। अच्छा हेल्दी बंदा था, अच्छा खासा था, उसकी क्लिपिंग आज भी है मेरे पास, मेरे फ़ोन में है। वो क्या कहता है, "अरे यार ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ, छाती चौड़ी करके आओ, लोग तुम्हें बाउंसर समझेंगे। तुम आओ, देखता हूँ कौन रोकता है, तुम्हें आराम से दर्शन होंगे।" वो कई रील्स बना-बना के ऐसे डाल रहा था। हुँ, अब हमारे को जब पता चली, मुझे पता चली, तो मुझे पता चल गया, मैंने कहा अच्छा, आ रहा है। हुँ, मैंने जो भी हमारे बाउंसर टीम थी वहाँ पे, जो बाउंसर तो ख़ैर क्या सुरक्षाकर्मी जो हैं हमारे, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये बंदा जब भी नज़र आएगा ना, इसको रोक लेना, मेरे से बात कराना है। कह रहा ठीक है पंडित जी। अब वो किसी दिन नज़र आ गया। हुँ, अब मैं था बाहर, तो कहा पंडित जी वो आ गया। मैंने एक काम करो चौकी लेके चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। अब थोड़े चौकी जाने से ना कइयों के हौसले पस्त हो जाते हैं। अब मुझे लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं, ना हमारी ऐसी प्रवृत्ति कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें। हुँ, उसको अंदर लेके गया, फिर वहाँ उसको बड़े प्यार से समझाया। मैंने कि ये जो तू कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा भैया। तेरी तेरे को आना चुपचाप आ यार, तू क्यों रील बना रहा है? मान लिया कि हाँ, तेरा दर्शन करने का है, तू तो खुद भी आ रहा है और 10 को और लेके आ रहा है साथ में। तो ये कौन-सा तरीका हुआ? उसके चलते हमने पूरी सुरक्षा टीम चेंज कर दी। हुँ। तो ये तरीका गलत होता है कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, आप भी गलत करो और ऐसे दर्शन हो जाएँगे। ये कौन-सा तरीका है भाई? मंदिर में फ़ॉरेनर्स आते हैं और अगर आते हैं तो उनका उनका क्या कहना होता है फिर? उनका कैसा अनुभव है? देखो मैं एप्रिशिएट करूँगा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फ़ॉरेनर्स कई आते हैं और तादाद में भी आते हैं। अच्छे खासे अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे पढ़े-लिखे फ़ॉरेनर्स आते हैं। और जब वो आते हैं ना तो उनका उनको कभी नोटिस करना आप, अगर मेरे पास क्लिपिंग होगी तो मैं दूँगा, अदरवाइज़ आप फ़ेसबुक के माध्यम से भी निकाल सकते हो। तो जब आते हैं ना उनका पहनावा देखना आप। हुँ, जो लेडीज़ होंगी, सूट सलवार साड़ियों में आती हैं। आप बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, वहाँ पे फ़ॉरेनर्स तो बहुत सारे हैं। सब साड़ियों में, सूट में, सलवारों में, जी। ऐसे नज़र आते हैं। हाँ जी। एक्चुअली वो लोग बिलीव करते हैं, सनातन धर्म में वो लोग बिलीव करते हैं। उनको पता है कि किस स्थान पे जा रहे हैं, उनका पहनावा कितना मर्यादित होना चाहिए, उनको पता है। हमारे भारतवासियों को नहीं पता। हुँ, हमने इतने बड़े-बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं, इतना रील्स बना के डाल रखी हैं कि कृपया मर्यादित वस्त्र में आएँ। क्या उन्हें मर्यादित वस्त्र की परिभाषा नहीं पता? अब ये चीज़ सुन के लोग मेरे ऊपर ही कहेंगे कि आपको पता है? हुँ, आप एक ऐसे पवित्र स्थान पर जा रहे हो, कम से कम वहाँ तो अपनी वेशभूषा का थोड़ा-सा मान-सम्मान रखो। आप कुछ भी पहनो, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। आप जीन्स पहनो, टॉप पहनो, स्कर्ट पहनो, वन पीस पहनो, टू पीस पहनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, जहाँ हुँ, हमारी दिल्ली की महारानी विराजित हैं, या किसी भी मंदिर में जा रहे हो,
वहाँ तो अपनी वेशभूषा का थोड़ा-सा मान-सम्मान रखो। जब बाहर के लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के अपने इंडियन कल्चर को अपनाते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मन प्रसन्न होता है उनको इस वेशभूषा में देखकर। हुँ, मगर अपने इंडियन कल्चर को देखता हूँ ना तो बड़ा दुःख होता है। हमारे सेवादार वहाँ खड़े होते हैं पॉइंट्स पे जगह-जगह। जब वो टोकते हैं ना कि बहन जी, माता जी, दीदी प्लीज़, अरे मैंने खुद पहना है, तेरे को क्या तकलीफ़ है? अच्छा जीन्स टॉप में आ रहे हैं उसके बाद सर पे चुन्नी भी नहीं रख रही हैं। हुँ, मन को बहुत लगता है मगर क्या बोलें, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा तो हमारी प्रवृत्ति में है नहीं, कर सकते नहीं। समझा सकते हैं, किसी के समझ में आ जाएगा वो समझ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो जय माता की। जो समझदार होगा वो तो समझ ही जाएगा ना। हुँ। और हो सकता है ये ट्रेंड बहुत जल्दी आ जाए। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प के कारण अगर ये ट्रेंडिंग में हो गई, तो मैं तो माँ भगवती का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि लोगों को सद्बुद्धि दे और अपने मर्यादित वस्त्र में आएँ। ठीक है। और कई कीर्तन और जागरणों में देखा जाता है कि झाँकियाँ निकलती हैं। हुँ। तो सबसे पहले तो क्या ये जो झाँकी निकलती हैं, ये चीज़ सही है या नहीं? देखो, झाँकियाँ निकालना कोई बुरी बात नहीं है। वो एक अंदर की फीलिंग्स होती हैं हुँ, कि अब एक मूर्ति बैठी हुई है, हम उसके सामने भजन कीर्तन कर रहे हैं, मगर वो चीज़ फ़ील नहीं आ रही। उस फीलिंग को अंदर से करने के लिए अगर झाँकी निकल रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुरी बात है उसमें, निकलनी चाहिए। मगर हाँ, ये जो नाच-गाना जो होता है ना, ये थोड़ा कौन देवी-देवता एक आम आदमी के सामने ऐसे नाचेगा, कूदेगा। अच्छा फिर मर्यादित कुछ नहीं है उसके अंदर, मर्यादित भी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सब मर्यादा से बाहर। आज उनका झाँकी के देखें ना तो बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में है वो। थोड़ा बहुत मर्यादा में बनाए रखें, बाकी करो, क्या तकलीफ़ है उससे? हुँ। और कई कई झाँकी में ऐसा होता है वो माँ के भेष में पैसे माँगती हैं या फिर जो भी वो रहता है, वो चीज़ सही है आपकी देखो, नज़रों में? मैं इसके ऊपर ना कोई तंज नहीं कसना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि लोग अपने पेट के लिए कर रहे हैं हुँ, हुँ। या उन्होंने बिज़नेस बना लिया, मुझे नहीं पता। हो सकता है एक्चुअल में किसी की पेट से लाचार जो होगा वो इस तरह की एक्टिविटी करता हो। मगर जिस तरह से आज उनकी नज़रिया है ना, वो थोड़ा-सा गलत होता जा रहा है। ये कौन माता ऐसे कटोरा लेके आपको आस-पास वो यार जिसको दान दक्षिणा करना होगा, वो आपको खुद ही स्वतः ही वो कर देगा, हुँ, वरना आपको कटोरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है हमारे सनातन धर्म को बहुत लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि हम अपने धर्म के प्रति है ना, ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कई लोग चालीसा रखते हैं, हुँ। तो सबसे पहले तो चालीसा है क्या? और ये लोग जो रखते हैं, वो क्यों रखे जाते हैं चालीसा? और ये भी चीज़ है कि उसमें वो कलावा बाँधते हैं हाथ में, हुँ। तो इन सब के पीछे क्या देखो 40 दिन जो होते हैं ना, माई की एक तपस्या होती है। ये कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा-पाठ नहीं है, ये एक तपस्या है। आज ये समय की अगर माँग बोलूँ मैं, तो एक तरह की तपस्या है। हुँ, हुँ, जितना आप अपने शरीर को कष्ट दोगे या जितना आपका शरीर शुद्ध रहेगा, आपका चालीसा उतना जल्दी सफल होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये हकीकत है। अब चालीसा लोगों ने ट्रेंड के तौर पे इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। चालीसा के बहुत नियम कायदे कानून हैं। लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से हो सकता है। अगर मैं बात करूँ 40 दिन अगर आप चालीसा रखना चाहते हो, सबसे पहले तो संकल्प लिया जाता है। आप जिस भी देवी-देवता का चालीसा कर रहे हो, जिस भी मंदिर का कर रहे हो, आप वहाँ जाओ प्रथम दिन, पहले दिन। आप वहाँ जाके नहा धो के अपना नियम से जो भी समय आप निर्धारित करते हो, तो ये समझ लेना अगले 40 दिन वही समय आपको रखना पड़ेगा। हुँ, नियम, समय की माँग ये यही चीज़ दर्शाती है कि आपको चालीसा फिर नियम से करना है, तभी आपको वो पूर्ण माना जाएगा।
ये नहीं है कि आपने पहले दिन तो सवेरे 7 बजे नहा धो के 8 बजे मंदिर पहुँच गए, आपने माता से सेवा-वेवा कर ली, अगले दिन 9 बजे जा रहे हो, उससे अगले दिन 4 बजे जा रहे हो, फिर 2 बजे जा रहे हो, जब समय मिल रहा तब जा रहे हो। ऐसा नहीं होता। हुँ, आपको नियम में रहना पड़ेगा, आपको सारे कायदे-कानून सब फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप पहले दिन 9 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, शाम 4 बजे जाओ, जब भी जाओ, तो कोशिश करो वही नियम अपना बरकरार, वही समय अपना बरकरार रखो। अब नहा धो के आप गए मंदिर, संकल्प लिया, आपको नहीं आता, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। वो भी नहीं आता तो वहाँ पे जो पुजारी, जो भी भाई बैठा हो, हुँ, हुँ, किसी भी मंदिर में जाओगे तो सबको संकल्प लेना आता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। अगर संस्कृत में बोलने में दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ कि मैं अपने नाम से बता रहा हूँ कि मैं दीपक भारद्वाज, पुत्र श्रीमती कैलाशवती भारद्वाज व श्री गौरीशंकर भारद्वाज, गोत्र भारद्वाज, आज दिनांक अपना इंग्लिश कैलेंडर की तिथि जो है कि भई 19 नवंबर 2025 तलस्वरा विक्रम संवत 2082 जो विक्रम संवत चल रहा है, और तिथि है आज की चतुर्दशी। ठीक है? आज माँ आपके नाम का मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अगले 40 दिन तक नियम कायदे से आपके पास आऊँगा। हुँ, हुँ, किसी तरह का खान-पान, जो अशुद्ध खान-पान है उसका धारण नहीं करूँगा, और मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना 40वें दिन या 40 दिन के अंदर-अंदर, जैसा आपको उचित लगे, मैं आपके नाम का भोग, भंडारा, श्रृंगार, जागरण, जो आपकी जैसे भी बजट है, वो चीज़ बोलकर आप आ जाओ। हुँ, वहाँ से प्रथम दिन आपका चालीसा चालू हो जाता है। आप चालीसा करके आए, अगले दिन नहा धो के उसी टाइम पे आप अगले दिन जाओ। अब चालीसा के दौरान आपने क्या करना है, साबुन, तेल, ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, नाखून नहीं काटने आपने, ठीक है? और ब्रह्मचारी, अगर शादीशुदा है तो ब्रह्मचारी का पालन करना है आपने। कोशिश करो बेड पे मत सो, नीचे ज़मीन पे सो, तख़्त है तो तख़्त पे सो जाओ। हुँ, तो ये सारे नियम कायदे आपने फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने कहा कलावा बाँध लेते हैं। ये अगर आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है कि आज यार मैंने तब से स्टार्ट किया था, तब हो गया, तो कलावे बाँधे जाते हैं। आप बाँध सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ना बाँधना भी कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आपकी काउंटिंग ठीक है, आपको याद है, हुँ, हुँ, भई मैंने 1 नवंबर से स्टार्ट किया, तो मेरा 10 दिसंबर को मेरा चालीसा पूरा होगा। 40 दिन हो गए, हुँ, हुँ, तो ये तो सिंपल सी लॉजिक है। अब वो क्या है कि कलावा बाँधना, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने चालीसा कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कलावा बाँधना दूसरों को दिखाने के बराबर हो गया है कि मैंने देखो मैं चालीसा कर रहा हूँ, ये कलावा बाँध रखा है। ऐसा नहीं होता। जितना विनम्र रहोगे, जितना शांत रहोगे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, अपशब्द नहीं बोलोगे, गलत नहीं सोचोगे, तब तो आपका चालीसा करने का फ़ायदा है। वरना तो फिर चालीसा ऐसे नहीं होता, सिर्फ़ दिखाने के लिए। हुँ, अब लेडीज़ के लिए जो 5 दिन की उनकी होती है, वो आप कर सकते हो, वो इंक्लूड हो जाती है, इसमें भी कोई नहीं है। तो नॉर्मल तरीके से करो, माँ सबकी सुनती है, हकीकत यही है, मगर आपके भाव अच्छे होने चाहिए। और जब भाव अच्छे नहीं होते हैं और माता नहीं सुनेगी तो कहना है माता तो कुछ सुनती नहीं है, हुँ, हमारी अभी तक नहीं सुनी। हुँ, अरे ऐसे ही नहीं इस मंदिर को मनोकामना मंदिर और जयंती पीठ कहा गया। मनोकामना यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, और जयंती पीठ इसलिए कि ये हारी हुई बाजी को भी जिता देती है। पांडवों के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था। हारी हुई बाजी को भी जिता दिया था। तो जैसे अभी आपने बताया कि भी चैत के नवरात्र आएँगे और हुँ, उसमें आपकी सेवा रहेगी जी। मंदिर में। तो उस टाइम पर क्या-क्या व्यवस्था होती है? कौन सेवादार होते हैं और क्या टाइमिंग्स रहती हैं मंदिर की? देखिए, जो नॉर्मल्स हमारे टाइमिंग है मंदिर की, थोड़ा बहुत चेंज होता है उसके अंदर। अदरवाइज़ भोग के समय भोग लगेगा, हुँ, हुँ, आरती के समय आरती होगी। ये सारे टाइमिंग्स वही हैं। बस एक रात की आरती जो सवेरे होती है 3-4 बजे के लगभग, वो रात को 2 बजे के लगभग आरती हो जाती है। सिर्फ़ एक यही टाइमिंग में यही चेंजेज़ है। तो इससे ज़्यादा और कोई चेंजेज़ नहीं। अब बात करते हैं हम सेवादार, कौन-कौन होते हैं हमारे। सेवादारों में कई तरह के सेवादार होते हैं हमारे पे, लेडीज़, जेंट्स सब तरह से होते हैं। इसमें अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी होते हैं, कुछ गरीब तबके के लोग भी होते हैं, जो सेवा में समर्पित रहते हैं, और अच्छे सेवादार भी हैं हमारे साथ। हुँ, हुँ, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं,
अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वकील भी होते हैं, जिनको सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। उस तरह के होते हैं, तकरीबन 600-700 सेवादार हैं हमारे, जो रेगुलर बेसिस पे सेवा करते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। मगर इनके साथ-साथ हमारे पास दिल्ली पुलिस भी साथ रहती है हमारे, सिविल डिफेंस भी होती है, सीआरपीएफ भी होती है, ये सभी लोग होते हैं, तो अच्छी खासी टीम होती है और हर नवरात्रों में ये टीम हमारे साथ माता की सेवा करती है। तो आने वाले मेरे जो चैत्र नवरात्रे हैं, मेरे ख़ैर क्या सब मायके ही हैं, तो उसमें भी यही टीम रहेगी। हमारी कमेटी है श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी, मैं उसका भी सदस्य हूँ, पुजारी होने के नाते। तो उनके सहयोग से एज़ अ पुजारी मेरी बारी है, तो हम सब मिल के काम करते हैं वहाँ पे हुँ, और पुलिस की गाइडेंस में भी काम करते हैं। पुलिस को सब पता होता है कि हाँ, कब क्या स्टेप लेना है, आने का रास्ता, जाने का रास्ता तो वैसे तो वही है, मगर हाँ, इस बार नवरात्रि में कुछ चेंजेस होंगे, जो टाइमली रहते बता दिया जाएगा सबको। कुछ रास्ते, मार्ग चेंज होंगे और टाइम रहते सबको बता दिया जाएगा, कौन-सा रास्ता चलेगा, कौन-सा नहीं चलेगा, तो कुछ चेंजेस होंगे इस बार। क्योंकि मेरी सोच ये है कि कोई भी यात्री आए ना, वो बिना दर्शन के ना जाए, हुँ। उनको आराम से दर्शन हो। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है और उसी के ऊपर पूरा फ़ोकस है कि जितने भी यात्री आएँ, सबके दर्शन हों। अगर एक के भी नहीं होते ना, तो मन को थोड़ा-सा ठेस पहुँचता है कि प्रबंध सही नहीं था। तो कोशिश ये रहेगी कि सबके दर्शन हों और नवरात्रि माँ भगवती की कृपा से अच्छे निकलें। अभी जैसे आपने बताया नवरात्रि के टाइम पर जो दर्शनार्थी हैं उनका सैलाब उमड़ेगा, भीड़ आएगी काफ़ी हुँ, और रिसेंटली लाल किला पर जो बम ब्लास्ट हुआ, हुँ। तो इसके बाद जो मंदिर कमेटी है, आप पुजारी हैं, तो आप लोग क्या-क्या इसके जो इसको बचाने के लिए जो इतनी भीड़-भाड़ है या फिर जो भी ब्लास्ट हुआ था इन सारी चीज़ों से क्या-क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो? देखिए, पहले तो जो लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो भी मृतक हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति की दुआ करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनको मोक्ष प्रदान करें। और रही बात हमारे प्रबंध की, तो कहते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद इंसान सीखता है। हुँ, हुँ। हालाँकि हमने पहले से ही अपनी तैयारियाँ चालू कर रखी थी। हाँ, ये नहीं था कि हमें कोई अंदेशा था इस चीज़ का। हुँ, हमने अपने कैमरे के लिए सारी प्लानिंग कर रखी थी, बट हाँ, इंसिडेंस ही ऐसा हो गया कि वो थोड़ी-सी प्लानिंग और तेज़ हो गई। तो दिल्ली पुलिस का भी थोड़ा-सा हमारे ऊपर दबाव आया, कमेटी को, तो मिलकर उनसे बातचीत करके हमने काफ़ी हल भी निकाले, काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम को और टाइट किया हमने। कैमरे जहाँ हमारे कम लग रहे थे, हमने उसकी क्वांटिटीज़ बढ़ा दी हैं। तो आज के टाइम में तकरीबन 40-50 कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और भी पाइपलाइन में है, तो वो भी इंस्टॉल होंगे, ताकि चप्पे-चप्पे पे के ऊपर वाकिफ़ सभी निगाह बनी रहे सबके, किसी को कोई परेशानी ना हो। और सिक्योरिटी सिस्टम को अभी हमने थोड़ा-सा मजबूत कर दिया है और हुँ। भी अभी हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम में और अच्छी सिक्योरिटी को लाने की भी हम बात कर रहे हैं, ताकि टेंडर निकालेंगे उसका भी। तो अपनी तरफ से हम पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो। मेटल डिटेक्टर भी हमने अपनी तरफ से ऑर्डर करने की उसमें है, ताकि कोई भी अंदर अनजान व्यक्ति ना आए। तो कोशिश पूरी जारी है, दिल्ली पुलिस का और पूरा सहयोग मिल रहा है हमको। हमारी कमेटी तत्पर है, आगे बिल्कुल अग्रसर है और सही डायरेक्शन में काम कर रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट के भी काम हाथों-हाथ हो ही रहे हैं, चाहे पार्किंग को लेकर हो, चाहे नीचे पूर्वी द्वार की तरफ लेकर हो, हुँ, हुँ। सारे काम हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। और मंदिर कमेटी नहीं, मंदिर में भंडारा होता है। हुँ। तो क्या वो भंडारा जो मंदिर कमेटी करवाती है या फिर कोई अगर दर्शनार्थी चाहे वो उसके अंदर योगदान कर सकता है? देखिए ऐसा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं खुद रील बनाने वाला था इसके ऊपर, मगर अब आपके चैनल के माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा और बताना भी चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी काफ़ी टाइम से है ना भंडारे डेली बेसिस पे कर रही है। खुद करते हैं हम, डेली भंडारा होता है, सवेरे माता का भोग लगता है, माता के भोग के पश्चात वो भंडारा वितरित किया जाता है। और हमारा एक स्थान है, हम वहीं वो भंडारे करते हैं।
अब इस दौरान अगर कोई दर्शनार्थी आ जाता है, जी मुझे भी भंडारा करना है, तो हम अपना भंडारा उस दिन का पोस्टपोन करके हम उसका भंडारा करते हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि हमें तो करना ही है, मगर ठीक है, अगर कोई सेवा देना चाहता है तो ठीक है, करे अपना भंडारा भी। तो हम भंडारा करते हैं उस चीज़ के लिए। अब बात आती है मुद्दे की। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बना के लाते हैं भंडारा। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं दुकानदारों से ले लेते हैं। अब ना तो वो हाइजीनिक होता, घर से बना के ला रहे हो हाइजीनिक होता है, मान लिया कि जी हम तो घर से बना के लाए हैं, साफ-सुथरा बना के लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर भंडारा बाँटना कहाँ पर है, ये लोगों को नहीं पता। हुँ। वो जगह जहाँ देखी, गाड़ी में लाए हैं तो गाड़ी जहाँ खड़ी करी वहीं से बाँटना चालू कर दिए। इससे क्या है, गंदगी फैल जाती है बहुत ज़्यादा। हुँ। और फिर बदनाम कौन होता है? पुजारी और पुजारी परिवार, कमेटी, कि कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी इतनी कर रखी है। फिर खुद ही रील बना के डाल देते हैं, ये देखो जी इतनी गंदगी हो रखी है। किससे लड़ाई झगड़ा करें हम? तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया जगह-जगह भंडारा ना करें। वहाँ पे कमेटी है, आप कमेटी से संपर्क करें, उनको बताएँ कि हाँ जी, आपको इस डेट को भंडारा करना है, आपका स्लॉट बुक किया जाएगा, आपको टाइम बताया जाएगा, आप वहाँ आएँ आराम से, आपको कुछ नहीं करना। अगर से आप सामान लेके आके खुद बनाना चाहते हैं, तो आप खुद बनाएँ। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 2000 ऊपर-नीचे होता है, बट आपका काम, आपकी सेवा वो लगेगी। और यही बस रिक्वेस्ट है कि आप कमेटी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, वहाँ जो भी पुजारी है उससे संपर्क करें और भंडारे को भंडारे की तरह होने दें। वो गंदगी का ज़रिया ना बनाएँ। लोग खाते हैं, खुश होके खाते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं, आपको दुआएँ देते हैं, मगर वो दुआएँ वहीं धूमिल हो जाती है जब आप गंदगी फैला के जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। आपका कोई भी भंडारा करना हो, आप कमेटी मेंबर से संपर्क करें, आपका भंडारा बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। जय माता की। तो काफ़ी लोगों को जिन्हें नहीं पता कि भैरव जी कौन हैं, तो आप अगर बताएँ तो? और उनके और कालका जी मंदिर के पास काफ़ी सारे ऐसे भैरव बाबा के मंदिर हैं, भैरव जी के मंदिर हैं, तो इनका क्या महत्व है? आपको स्टोरी कह लो या एक ये सच्चाई है कि जब माता सती का हुआ था, तो उनकी जब लेके जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने चक्र चलाया था, हुँ, हुँ। तो उनसे 52 टुकड़े हुए थे उनके शरीर के। तो 52 शक्तिपीठ वो बने और हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव बाबा जी विराजित हैं। भैरव बाबा जी का ये खुद माता ने वरदान दिया हुआ, अगर आपने उसका भी सुना हो, कि मेरे दर्शन के बाद अगर हुँ, आपके दर्शन हुए तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। हुँ, तो ये भैरव बाबा जी वही हैं। तो जितने माता के दर्शन ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बाबा भैरव बाबा के दर्शन ज़रूरी हैं। तो यानी कि आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने हैं, तो भैरव जी तो हैं वो। अब बात करते हैं हमारे मंदिर पर 4 तरह के भैरव हैं हुँ, और ये 4 युगों को दर्शाते हैं। आदमियों में जो 4 एक एज आती है, बचपने से लेके बुढ़ापे तक की, उनको दर्शाते हैं। हुँ, हुँ, अब हमारे यहाँ पे 4 भैरव हैं। दूधल भैरव भी हैं, सरकटा भैरव भी है, एक नॉर्मल भैरव भी हैं और एक नेहरू प्लेस टर्मिनल के साथ हैं भैरव बाबा, जिनको पूर्ण रूप से माना गया है। तो बाल अवस्था से लेके बुजुर्ग अवस्था तक सारे भैरव हैं हमारे यहाँ पे और सबकी मान्यता है। तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ता ही है प्रसाद, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, माता के दर्शन के बाद मैं ये नहीं कहता कि चारों भैरव के दर्शन करो। हुँ। आपने किसी एक के भी कर लिए तो भी आपका यात्रा सफल मानी जाती है। ये अच्छा, सारी चीज़ें। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपने जो हमारे को माँ कालिका नहीं कालिका माँ तो बहुत अच्छा लगा आपसे
आपके साथ पॉडकास्ट में इसी चर्चा कर कर, हुँ। और जो अपने माँ कालिका के बारे में इतनी चीज़ें बताई, कालका मंदिर के बारे में आपने बताई, कालका जी मंदिर के बारे में। अब आखिरी में एक सवाल, जो आजकल की जनरेशन माँ से दूर हो रही है, या फिर जो लोग माँ के मंदिर में नहीं जाते, या फिर जो नहीं मानते ये चीज़ें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने धर्म में विश्वास रखें, और जो नहीं जा रहे हैं माता से मिलने के लिए, माता स्वतः ही बुला लेंगी, क्योंकि कलयुग की रानी भी यही हैं। हुँ, तो कलयुग में, घोर कलयुग में अगर कोई पूजनीय है तो माँ कालका ही हैं। आपको उनके दर्शन से ही आपको इतने लाभ मिलने लग जाएँगे कि आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी तो वैसे ही दूर हो जाएँगी। माँ से माँगने मत जाना, मिलने जाओ बस, हुँ, और आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये हकीकत है। मैं माता से मिलने जाता हूँ, माँगने नहीं जाता हूँ, और माता ने मुझे वो चीज़ दी है जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं थी कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। मैं सिर्फ़ मिलने जाता हूँ माँ से, और माँ देती है। तो मेरी आज की जनरेशन, क्या सभी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से सबसे निवेदन है कि आप मंदिर जाओ, कालका जी मंदिर जाओ, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। किसी चीज़ की लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं आएँगी, मगर जाओ तो सच्चे मन से जाना। ट्रेंडिंग के हिसाब से मत चलना बस, जो हुँ। आजकल चल रहा है। जय माता की। जय माता दी।